सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। साध संगत जी, यह साखी एक बुजुर्ग जी की है जो कि बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्संग घर जाया करते थे। देखिए, एक बार वह अपने घर से सत्संग घर को जा रहे थे। वही रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता था। वह रास्ता जो सत्संग घर को जाता है वह बीच जंगल से होकर जाता था। जब वहाँ सत्संगी भाई सत्संग घर से अपने घर के लिए लौट रहे थे तो देखिए किस प्रकार से अंधेरा हो जाता है और जब उनको रास्ता नहीं दिखाई देता तो वह अपने संत सदगुरु को पुकारते हैं और किस तरह से स्वयं हमारे कुल मालिक हमारे प्यारे बाबा जी उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें वह रास्ता दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार से उन बुजुर्ग जी को बाबा जी ने अंतर्मन में दर्शन दिए और किस प्रकार से उनको रास्ता दिखाया। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यहाँ साखी एक बुजुर्ग जी की है जो कि बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। वह बहुत ही दिनों से सत्संग से जुड़े हुए थे। वहाँ कोई भी सत्संग होता कभी भी सत्संग को नहीं छोड़ते। सत्संग घर जाते, बड़े ही प्रेम से सेवा करते, सत्संग सुनते। साध संगत जी, एक बार का वक्त है जब वहाँ सत्संग घर गए और उस समय उनको कोई साधन नहीं मिला। वहाँ सत्संग सुना और सत्संग सुनकर घर लौट रहे थे तो उनको कोई साधन नहीं मिला जिससे कि वहाँ घर चले जाएं। अब जो घर जाने का रास्ता था वहाँ जंगल से गुजर कर जाता था। अब देखिए उनके घर की दूरी सत्संग घर से बहुत दूर थी। इसके कारण वहाँ पैदल ही वहाँ से चलने लगे। साध संगत जी, शाम का समय था और वह 4-5 बजे सत्संग घर से निकले हुए थे। अब जाते जाते उनको जंगल में अंधेरा हो जाता है। अब वहाँ उनको एक तो उम्र की वजह से देख नहीं पाते थे सही से और रास्ता भी सही से दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था। अब वहाँ बुजुर्ग जी करे तो करे क्या। साध संगत जी, उन्होंने सिर्फ अपने कुल मालिक को याद किया और बीच रास्ते में बैठ गए और बैठकर उन्होंने अपने मन में ध्यान किया और वहाँ भजन सिमरन करने लगे। साध संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे कि वहाँ भजन सिमरन करने बैठे और लगभग 15 से 20 मिनट बाद एक बुजुर्ग जी आते हैं जो कि सफ़ेद पगड़ी पहने और सफ़ेद दाढ़ी रहती है और वह कहते हैं, भाई उठो, घर चलना है, बहुत ही वक्त हो गया है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। साध संगत जी, वह बुजुर्ग जी उठते हैं और जैसे ही सामने देखते हैं तो एक बुजुर्ग उनके सामने खड़े हैं और सफ़ेद कपड़ा और दाढ़ी पहने हुए हैं। साध संगत जी, यहाँ देखकर वहाँ बुजुर्ग जी हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि भाई आप कौन हो और इस भयानक जंगल में कहाँ से आए हो। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा और ना ही यहाँ पे कोई रास्ता नज़र आता है। इतने अंधेरे में आप आए कहाँ से और कौन हो, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। साध संगत जी, देखिए वह कुल मालिक तो जानी जान होता है। जब भी कोई उसका सच्चा बंदा उसको बंदगी करता, उसे पुकारता है या कोई परेशान रहता तो स्वयं चला आता है। तो उन बुजुर्ग जी से उन महात्मा जी ने कहा, चलो भाई, मैं यहाँ पास के गांव है उसमें जाना चाहता था तो मैंने सोचा आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको भी ले चलूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप भी चलो। तो वहाँ जो बुजुर्ग जी थी उन्होंने कहा, हाँ जी चलिए, मुझे भी उसी गांव में जाना है। साध संगत जी, अगली कड़ी में सुनिएगा, वह संत सदगुरु जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी भी नहीं छोड़ते। हम ही हैं जो उन पर विश्वास नहीं कर पाते। साध संगत जी, वह बुजुर्ग जी उन महात्मा जी के साथ चल पड़े। महात्मा जी आगे आगे, बुजुर्ग जी पीछे पीछे और दोनों संत मत की बात करते हुए अपने उस जंगल से घर की ओर निकल गए। अब जैसे गांव नज़दीक आने लगा और उनके घर का रास्ता सामने ही दिखाई दे रहा था तो वहाँ संत महात्मा जी ने उन बुजुर्ग जी से कहा, अब आप जी आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। साध संगत जी, तब वह बुजुर्ग जी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, वह बुजुर्ग जी को जैसे उन्होंने आगे किया और कोई 5-10 कदम आगे चले होंगे और वह बात करते करते साध संगत जी अचानक से वह संत महात्मा चुप हो जाते हैं और वहाँ बुजुर्ग जी लगभग 10 से 15 कदम आगे जाकर पीछे मुड़कर देखते हैं कि भाई जो मेरे साथ संत महात्मा आए थे वहाँ तो जवाब ही नहीं दे रहे, हुआ क्या है। तो वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था। साध संगत जी, वह बुजुर्ग जी वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने घर पहुंचकर
स्वयं सदगुरु की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे मेरे सच्चे पातशाह, तेरी क्या मैं वर्णन करूँ, तेरी दया की अपरंपार है। तूने मुझे कितनी संभाल करी, जंगल से घर तक छोड़ने आ गया। तो देखिए साथ संगत जी, इस साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हम ही हैं जो उस मालिक को भूल जाते हैं, नहीं तो वो मालिक हमें कभी भी नहीं भूलता। वहाँ तो हमें हर वक्त संभाल करने आता है। किस तरह से उन बुज़ुर्ग जी को हमारे प्यारे बाबा जी ने दर्शन दिए, वो जंगल से घर तक छोड़ने आए। साथ संगत जी, अभी उस दयाल की दया नहीं है तो क्या है, हम ही बस अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो, गुरु नाम पर, भक्ति पर कभी हमने भरोसा ही नहीं किया। साथ संगत जी, हमारे कुल मालिक ने जो हमें नामदान की बख्शिश दी है, बहुत ही अनमोल धन है। हमें चाहिए कि हमें अमृत वेले उठकर नित्य नियम से भजन सुमरन करना है जी। और जितना हो सके, जब समय मिले, हमें सुमरन भजन में देना है जी। और सुमरन तो हर श्वास में चलता रहना चाहिए। अगर हम हर श्वास में सुमरन करेंगे तो हमें भजन में फ़ायदा होगा जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।